प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ट्रेनें आकर रुक गई है। रुकने के कुछ सेकंड के बाद फिर स्टार्ट हो गई चलने के लिए। चेन्नई रेल म्यूजियम में टॉय ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है और हम देखिए बैठते हैं। हमको यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, चेन्नई रेल म्यूजियम का ब्लॉग बनाते हैं और हम आपको बताते हैं कि चेन्नई रेल म्यूजियम में आप आसानी से कैसे जा सकते हैं और चेन्नई रेल म्यूजियम में देखने के लिए क्या क्या चीजें हैं। ये चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। चेन्नई सेंट्रल सदर्न रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बारे में अधिकांश लोगों की जानकारी है और कोई भी यहाँ आसानी से पहुंच सकता है। हम चेन्नई सेंट्रल उपनगरीय से चेन्नई रेल म्यूजियम जा रहे हैं जो करीब 10 किलोमीटर दूर है। हम आपको बताएंगे कि चेन्नई रेल म्यूजियम में क्या है और आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर एक ट्रेन के ही रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है ताकि टूरिस्टों को आकर्षित किया जा सके। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चेन्नई रेल म्यूजियम जाने के क्रम में चेन्नई रेल म्यूजियम के सबसे नजदीकी स्टेशन विल्लीवाकम है, जो पेरम्बूर कैरेज वर्क्स रेलवे स्टेशन से होते हुए जाती है, जो चेन्नई सेंट्रल से करीब 9 किलोमीटर दूर है। हम चेन्नई सेंट्रल से विल्लीवाकम लोकल ट्रेन से जाएंगे। विल्लीवाकम से चेन्नई रेल म्यूजियम करीब 2 किलोमीटर है, जो हम ऑटो से जाएंगे। ये पेरम्बूर कैरेज वर्क्स रेलवे स्टेशन है जो चेन्नई सेंट्रल से कुछ ही दूरी पर है। इसका अगला स्टेशन पेरम्बूर लोकोवर्स है। उसके बाद विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन है। विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन में हम ट्रेन से उतर जाएंगे क्योंकि ट्रेन से लास्ट डेस्टिनेशन मेरा विल्लीवाकम ही है। वहां से हम ऑटो से चेन्नई रेल म्यूजियम चले जाएंगे। हम विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन है। विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन चेन्नई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जो अराकोनम खंड पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। ये विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन का बोर्ड है जिस पर हिंदी, तमिल और इंग्लिश में विल्लीवाकम लिखा हुआ है। ये विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस गेट है। आप इससे सीधे अंदर जा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, अंदर हमेशा टिकट ले करके ही जाए। विदाउट टिकट जाने पर टीटी फाइन कर सकता है क्योंकि इस स्टेशन पर कुछ टीटी ड्यूटी कर रहे हैं। ये स्टेशन बेशक लोकल स्टेशन है लेकिन इस स्टेशन पर टिकट काउंटर भी है और आप यहाँ टिकट कटवा करके ही अंदर जाएं। यहाँ 24 घंटे में दर्जनों लोकल ट्रेनें रुकती है। यहाँ कोई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती है। विल्लीवाकम साफ सुथरा और अच्छे रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। ये चेन्नई रेल म्यूजियम का मेन गेट है जो विल्लीवाकम रेलवे स्टेशन से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। हम ऑटो से आए और करीब उनको 100 रुपये भाड़ा दिए हैं और इससे हम अंदर जा रहे हैं। मेन गेट पर ही इस तरह का बैरिकेडिंग किया हुआ है जिससे लगता है कि गेट बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गेट ओपन है और आप इससे अंदर जा सकते हैं। ये जो सामने है इसमें टिकट काउंटर है, इसमें टिकट कटता है। तो चलते हैं, टिकट कटवाते हैं। हम टिकट लेने जा रहे हैं। टिकट यहाँ नहीं मिलेगा सर? अच्छा, यहाँ रिपेयरिंग हो रहा है। ओके ओके, प्रणाम सर। टिकट चाहिए। कितना लोग हैं? हम लोग 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। कितने रुपए चाहिए? 80 रुपीज़। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट। आप कहाँ से हैं सर? हम बंगाल से। कहाँ से? बंगाल। बंगाल से हैं। अच्छा, तो आप लोग एमटीएस से आए हैं कि ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर हैं? नहीं, आरआरबी से है। अच्छा, आरआरबी से आए हैं। आप रेलवे स्टाफ हैं? कौन से विभाग में आप हैं सर? एनटीपीसी। अच्छा अच्छा। एक आदमी का 40 रुपये, 2 आदमी का 80 रुपये। ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट कर दें। हम जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वही मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, इसलिए पेमेंट करते समय या पेमेंट देते समय वीडियो नहीं बन सकता है। ये पार्किंग का गेट है जो लोकल ट्रेन टाइप का डिजाइन किया गया है। इसके अंदर पार्किंग होता है।
अगर इसको हम इस तरह से घुमाते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए एक गेट है जो पूरी तरह से लॉक है, इसको हम हिला नहीं पा रहे हैं। और इसके अंदर पार्किंग है उस साइड में। ये लोकल ट्रेन के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। ये जो चक्का दिख रहा है ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी के चक्का लाकर यहाँ लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सूर्य को इंगित करता है। इसके परिक्रमा करने वाले 9 ग्रहों को भी दिखाया गया है, वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल में, ताकि टूरिस्टों को कुछ स्पेशल लग सके। ये जैकब जबराज है, इन्होंने ही नवग्रह बनाया है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले सूर्य, इसके बाद 9 ग्रह को दिखलाया गया है जिसे नवग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून और प्लूटो को बारी बारी से दिखलाया गया है। इनका आकृति ऐसा बना है जैसा लगता है कि एक लैंप है, लेकिन वास्तविकता में एक ग्रह है। प्लूटो को 2006 में ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ ग्रह के रूप में दिखलाया गया है। ये अस्मा मेनन है, इन्होंने पेड़ की कृति को डिजाइन किया है। अस्मा मेनन का मानना है कि जीवन का वृक्ष विश्व की संस्कृतियों का प्रतीक है। वृक्ष के बिना मनुष्य इस संसार में नहीं रह सकता है। ये शालिनी विश्वजीत है जो अर्थ सुरक्षा के बारे में बताए हैं। इनके द्वारा दिया गया दृष्टिकोण हमको खास लगा। इनके द्वारा बनाया गया कृति भी स्टेनलेस स्टील के आयरन से बना है। वे बताते हैं कि अर्थ 4 मूलभूत मानवीय गतिविधियों में से एक है, जो जीवन में सुरक्षा के सभी रूपों, धन, शक्ति, प्रभाव और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। लालसा और संघर्ष का कोई अंत नहीं है और व्यक्ति हमेशा सुरक्षा की स्थिति बनाने के निरर्थक प्रयास में अधिक और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की तलाश में रहता है। मोक्ष या सुरक्षा से मुक्ति केवल कुछ लोगों की सचेत चिंता है। जीवन की यात्रा में 3 यात्रियों का परिवार को दिखाया गया है। सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वे हाथ थामे रहता है, हालांकि वे पहचानते हैं कि शक्ति मुक्ति अशक्ति को त्यागने में आती है ताकि असुरक्षा से मुक्त हो सके, जिसका प्रतीक ऊंचे झंडे हैं। चेन्नई रेल म्यूजियम में छोटे से डिब्बे के आकार का, जो ट्रेन के बिल्कुल डिब्बे के जैसा बना दिया गया है, एक डॉर्मेट्री। ये डॉर्मेट्री है और इसको में आप चढ़ सकते हैं। ये पकड़ने वाला है और लगता है कि ये ट्रेन चल रहा है और आप यहाँ बैठ भी सकते हैं आराम से। एक तरफ से आप ट्रेन के सफ़र का आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, ये सिर्फ एक जगह है। देखिए गेट है और मैं इधर जाऊंगा। ये देखिए ये ड्राइवर का गेट है। मैं थोड़ा ड्राइवर के सीट पर बैठता हूँ, देखता हूँ क्या है। देखिए ड्राइवर का सीट थोड़ा सा ज़्यादा डाउन है आगे की ओर, ये हमको लगता है झुका देगा। ये ड्राइवर का सीट है जो थोड़ा डाउन है आगे की ओर और ये हमको झुका देगा। देखिए मैं जब आगे पीछे मुड़ रहा हूँ तो इधर के ले जा रहा हूँ खींच करके। थोड़ा ड्राइविंग करने में कठिन हो रहा है, लेकिन ड्राइविंग कर ले रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थेजोमाई मेनन है, इन्होंने ही इसको डिजाइन किया है। ये स्टेनलेस स्टील के मेटल से बना है। वे बताते हैं कि एक बार जब हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं। मैंने रेलगाड़ी के दरवाजे की तुलना जीवन के अनुभवों के रूपक से की है। हम जीवन भर खुशी की तलाश में यात्रा करते हैं जो अंततः हमारे भीतर ही निहित है। 2 व्यक्ति रेलगाड़ी के दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर एक ज्ञात क्षेत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप चेन्नई रेल म्यूजियम विजिट कर गए हैं या चेन्नई रेल म्यूजियम जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्या चीज है जो ऐसा दिख रहा है। ये हमें खुद नहीं पता है, हम अपने श्रोता, हम अपने सब्सक्राइबर से जानना चाहते हैं कि ये क्या है। हम आपसे विशेष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जरूर ध्यान दीजिएगा। एक छोटा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम जाकर के कुछ सामान खरीदते हैं, जिसमें पानी खरीदेंगे। ये डॉगी आ गया है। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। क्या क्या है भैया? और पानी है भैया? दीजिएगा पानी। कौन सा ब्रांड का है भैया? बिस्लेरी। वाह अच्छा है, ब्रांड काफ़ी अच्छा है। कितना का है भैया? 10 रुपये का है। ये 10 रुपये का है। रेल म्यूज़ियम चेन्नई में ये 10 रुपये का पानी बिक रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? नोएडा। आप आरआरबी से आए हैं? वाह अच्छा है।
एक बोतल और दे दीजिएगा। ये 2 बोतल 20 रुपये में। ये चेन्नई रेल म्यूजियम के टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन एक छोटी सी ट्रेन होती है। इसको चेन्नई रेल म्यूजियम में चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आमतौर पर बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाने वाली छोटी सी ट्रेन के मॉडल को टॉय ट्रेन कहते हैं। हालांकि ये वो टॉय ट्रेन नहीं है, ये बच्चों और वयस्क लोगों को बैठने के लिए ये ट्रेन डिजाइन किया गया है। टॉय ट्रेन आमतौर पर पहाड़ों के दुर्गम मार्गों के लिए बनाया जाता है, जहां बहुत आसानी से बड़े ट्रेनों को नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी ट्रेनें उन जगहों पर बनाया जाता है जो वहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं, ताकि पर्यटक आकर्षित हो सके और इस ट्रेन में चढ़ने का लुत्फ उठा सके। अब ये टॉय ट्रेनें कई जगह चलने लगी है, यहाँ तक कि कई चिड़ियाघर में चलती है। ये जो आप देख रहे हैं टॉय ट्रेन का पटरी है, यानी कि इस टॉय ट्रेन यही ट्रैक पर चलती है। म्यूजियम में टॉय ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है और हम देखिए बैठते हैं। हमको यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगा और टॉय ट्रेनें चल चुकी है और हम उस पर बैठे हुए हैं। इस टॉय ट्रेन में कुछ ही यात्री हैं जिसमें एक हम भी हैं। टॉय ट्रेन में बैठने के आनंद ही कुछ और है और इस पे हम बैठ करके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे कान में कुछ घनघना रहा है और हवा को चीर कर काफ़ी स्पीड तेज़ी से भाग रहा है। इस ट्रेन में बैठे सभी यात्री फ़ोटो और वीडियो बना रहे हैं। इसमें साइड में जो ट्रेनें नज़र आ रही है वो करीब 100 वर्ष पुराना है। इसको प्रदर्शनी में यहाँ लगाया गया है। इस ट्रेन से घूमते हुए हमें प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिल रहा है। हमें विशेष ठंडक महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष प्राकृतिक जंगल से हम गुजर रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी में हैं और जल्दी से चेन्नई रेल म्यूजियम के विजिट करना चाहते हैं, आप इस ट्रेन में बैठकर एक ही चक्कर में पूरे चेन्नई रेल म्यूजियम के देख सकते हैं। आप इस ट्रेन में बैठकर उस समय की रेल यात्रा को महसूस कर सकते हैं जो करीब आज से 125 वर्ष पहले चलता था। ऐसी ट्रेनें शुरुआती दौर में खूब चला करता था, लेकिन समय के साथ चेंजिंग आया। चेन्नई रेल म्यूजियम एक चक्कर लगाने में कुछ ही मिनट लेती है। इस टॉय ट्रेन का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ फिर से चक्कर लगाकर वापस आ गई है। यहाँ पर एक सरकारी कलाकार पेंटिंग का काम कर रहे हैं। तो चलते हैं चेन्नई रेल संग्रहालय में दूसरे जगह विजिट करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चिलियन है। इन्होंने ही धातु के इस तरह का कृति बनाए हैं। इस कृति में उन तमिल लेखिका के दिखाया गया है जो तमिल परंपरा और संस्कृति के कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये हजारों वर्ष पुरानी लेखिका हैं। तमिल लोक कथा में इनके कविताओं की गाथा गाया जाता है। वे बताते हैं कि थेन मधुरल कुमारी कंदम 35 वर्ष पूर्व एक तमिलन के रूप में मुझे अपनी संस्कृति और पुरातनता के गौरव पर बहुत गर्व है। थोल काव्यम की रचनाएं और शिलापथिकारम की प्राचीन रचनाएं मुझे आकर्षित करती हैं। मैंने जो रूप बनाया है वह इस महान स्थिति का प्रतिबिंब है। याचनी वह महिला है जो अपने संगीत वाद्य यंत्र के साथ उन सभी चीजों का प्रतीक है जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। वह मेरे सपनों की महिला है और यहाँ अपने संगीत वाद्य यंत्र दगास और अपने शरीर की सतह पर विभिन्न तमिल पुरातात्विक नामों और पुरातत्व स्थलों के शिलालेखों के साथ वह तमिलनाडु और तमिल लोगों की परंपरा को कायम रखती है। ये जैकब जब्राज हैं। इन्होंने स्टेनलेस स्टील से इस कृति को बनाया है। इन्होंने भारत देश में नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा पर विचार किया है। एक कृति इसी अवधारणा को प्रदर्शित करती है। इनका मानना है कि जिस प्रकार हमारे देश में बिना किसी सीमा के रेल की पटरियां पर ट्रेनें चलती है और हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है, मैं एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखता हूं जहां परस्पर जुड़ी नदियां मुक्त रूप से बहती हो और हमें एक दूसरे को जोड़ती हो। ये जो ट्रेन देख रहे हैं ये करीब 50 वर्ष से ज्यादा पुराना है। एक लोकल ट्रेन है जो उस समय के चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। चलते हैं, इसका एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जब आप यहाँ पर विजिट करिएगा और इस ट्रेन को ऑन द स्पॉट देखिएगा तो अभी का जो लोकल ट्रेन है उससे थोड़ा अलग लगता है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और उधर कैमरा करिए, देखिए उधर टॉय ट्रेन जा रही है। ये देखिए जा रही है, चली गई। अभी हम जिस ट्रेन का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो EMU ट्रेनें हैं। EMU का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसका निर्माण 1965 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया था। ये चेन्नई बीच से ताम्बरम होते हुए चंगलपेट तक जाती थी। अब हम इस ट्रेन का अंदर जा रहे हैं। इस ट्रेन के एक बोगी में 45 यात्री बैठ सकते थे और 65 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल सकता था। ये ट्रेनें उस समय के आधुनिक ट्रेनें हुआ करता था। इस ट्रेन में उस समय जापान में यूज होने वाले ट्रेन के कुछ उपकरण भी लगाए गए थे। जब हम इस ट्रेन के अंदर पहुंचे
तो ऐसा हमें एहसास हुआ कि ये करीब 200 वर्ष पुराना ट्रेन है, लेकिन हकीकत में करीब 50 वर्ष से पुराना है। आधुनिक ट्रेनें के जैसे इस ट्रेन में भी हैंड होल्डर बनाया गया है ताकि खड़े रहने वाले व्यक्ति उसको पकड़ सके। ये देखिए, ये बल्ब है जो आधुनिक कैमरे के जैसा लग रहा है। आज के ज़माने में लोकल ट्रेन में एक सीट पर 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, लेकिन उस समय के ट्रेनों में केवल एक सीट पर 2 लोग ही बैठ सकते थे। ये ट्रेनें में ऊपर में सामान रखने वाला रेखे बनाया गया है ताकि यात्री सामान को रख सकें। इस ट्रेन में कुछ ही पंखे लगे हैं, यहाँ पर तो केवल 4 ही पंखे नजर आ रहे हैं। अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं, देखते हैं पीछे में क्या है। पीछे में भी सेम स्टाइल में बना हुआ है, आज का आधुनिक स्टाइल में। और जब हम उधर से रिटर्न हुए तो ये देखिए, दोनों तरफ इस तरफ भी रैक बना हुआ है और यहाँ बैठ गए हैं आनंद लेने के लिए। ये देखिए, इसको उठा रहा हूँ मैं, उठ ना रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊँगा। हाँ, ये तो पूरा ऊपर हो गया। इसको नीचे भी आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है नीचे। चलिए, ये नीचे आ गए। अब हम इधर से उस साइड में जाते हैं। ये देखिए, ये गेट है। ये गेट भी थोड़ा डिफरेंट है और गेट के ऊपर देखिए बल्ब जल रहा है और ये पकड़ने वाला हैंड होल्डर भी है। जहां तक हम देख पा रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं, इस साइड में दोनों तरफ गेट है और ये पकड़ करके ऐसे यात्री खड़ा रहते थे। ये देखिए, उस समय का इंजन है। इसमें जनरेटर और अन्य सामान काफी बचा हुआ है। एक कबाड़ में बदल गया है, लेकिन म्यूजियम में शोभा के लिए रखा गया है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि उस समय का इंजन छोटा होता था और आज का आधुनिक युग के इंजन से और कम ताकतवर होता था, ऐसा हमें इसको देख करके लग रहा है। ये देखिए, जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ वो एक जनरेटर है। ये एवी इलांगो है। इन्होंने हल्के स्टील से मुर्गे की मूर्ति बनाई है। ये बताते हैं कि मुर्गे आमतौर पर खेल के लिए पाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पक्षी इन और यांग को प्रदर्शित करता है। इन और यांग ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव जीवन से संबंधित है, जो एक चीनी दार्शनिक की अवधारणाएं हैं। ये शालिनी विश्वजीत हैं। इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं यात्रियों का कृति बनाए हैं। ये कृति जिंदगी के यात्रा की कठिनाइयों को दर्शाता है। ये बताते हैं क्या लोग अपनी जिंदगी की ट्रेनें में चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, या जिंदगी की ट्रेनें यूं ही गुजर जाएगी। वे बताते हैं कि इसी बात को मैं सोचता हूँ कि ये ट्रेनें कब रुकेगी। ये छोटा सा दिखने वाला ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली चलने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस का डेमो है। ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इसके चारों तरफ उद्यान लगाए गए हैं। ये आज से करीब 100 वर्ष पहले चलने वाला भाप इंजन का डेमो है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है एक भाप इंजन ही यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। ये आधुनिक जमाने में चलने वाला इलेक्ट्रिक इंजन का मॉडल है, जिसे यहाँ पर प्रदर्शनी में रखा गया है। ये काफी देखने में खूबसूरत लग रहा है। ये लग रहा है सेम एक इंजन उठा करके ही रख दिया गया है, जिस पर इंडियन रेलवे लिखा हुआ है। ये आधुनिक जमाने का एसी कोच है, जिसे इसे प्रदर्शनी में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मेन गेट के पास ही है और इसे आते के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है और इस साइड में देखिए मेन गेट है जो नजर आ रहा है। जैसे ही आप एंट्री करिएगा, एंट्री करते के साथ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। आप ऐसे नज़ारे को देख करके चौंक जाइएगा। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। गोले से उद्यान लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है एक छोटा मोटा बगीचे में आ गए हैं और जहाँ छोटी छोटी ट्रेनें हैं और ये ट्रेनें ऐसी दिख रही है जैसे लग रहा है कि आप इसे चला सकते हैं, बैठ सकते हैं या इससे जा सकते हो। हम चेन्नई रेल म्यूजियम में टॉय ट्रेन की गुफा के सामने खड़ा हैं। ये जो आप पटरियाँ देख रहे हैं वो टॉय ट्रेन की ही है और वो टॉय ट्रेन आने वाली है, कुछ ही देरी में आ जाएगी। आप जो हॉर्न के सुन रहे हैं वो टॉय ट्रेन का ही है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। आप देखिए, कभी आइए चेन्नई रेल म्यूजियम में। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। लोग बाय बाय कर रहे हैं। वाह, ऐसा नज़ारा हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतना यात्री किया लेकिन ऐसे नज़ारा को नहीं देखा। हमको देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत लगा। हम यहाँ आके अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं। आप अगर चेन्नई आते हैं तो चेन्नई रेल म्यूजियम में एक बार विजिट जरूर करें ताकि गर्व की अनुभूति हो। अभी हम जहाँ एंट्री करने जा रहे हैं वो चेन्नई रेल संग्रहालय में सबसे मेन संग्रहालय है। अगर आप इसे नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इसलिए आप चेन्नई रेल म्यूजियम में आए हैं तो इसमें ज़रूर आएँ। आपको इसमें शुरू से अंतिम तक डिटेल्स बताया गया है। ये बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर तक बनी है, जिसमें ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं एक चढ़ने वाली है, एक उतरने वाली है। फिलहाल हम ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि कैमरा लेफ्ट साइड में घुमाएं। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर का मेन संग्रहालय यही है। इसके ऊपर में भी है फर्स्ट फ्लोर पर, और मेन गेट के ऊपर में लिखा हुआ है डायमंड जुबली गैलरी।
एक प्रकार से मानिए एक गैलरी है, जैसे मोबाइल में आप देखते हैं जिसमें आप सब चीज फोटो खींच करके रखते हैं, वीडियो रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ साक्षात मिल रहा है, यानी ऑन द स्पॉट आप इसे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं डायमंड जुबली गैलरी के आकर्षक नजारा। आप यहाँ शुरुआती में ही इस तरह का नज़ारे को देख रहे हैं। मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक बार चेन्नई रेल म्यूजियम में ज़रूर विजिट करें। आपको यहाँ कुछ अलग महसूस होगा। आप ट्रेन पर बैठे होंगे, आप ट्रेन पर घूमे होंगे, आप ट्रेन पर सैकड़ों पर बैठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान घूम लिए होंगे, ये एक अलग बात है कि आप ट्रेन पर घूमे हैं। और अगर आप चेन्नई रेल म्यूजियम के इस डायमंड जुबली गैलरी में पहुँचेगा तो यहाँ एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट फीलिंग होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का डेमो दिखाया गया है। आप जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ वहाँ के बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे वंदे भारत का भी डेमो दिखाया गया है और वंदे भारत आया भी है। इधर देखिए, एक बहुत पहले ज़माने का कैमरा रखा हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि 1950 से 60 के दशक में चेन्नई में पेरम्बूर रेल फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था और उसी समय एक कैमरा बना था। उसी समय यहाँ लोग आते थे घूमने के लिए, तो इस कैमरे से फोटो खींचा जाता था। और जब मैं कैमरा इधर घुमाया तो इधर भी सेम वही चीजें मिला। ये देखिए, ये जो ट्रेनें देख रहे हैं वो ये मत समझ लीजिएगा कि सब एक प्रकार का ट्रेनें हैं, सब अलग अलग प्रकार का ट्रेनें हैं और सबका अलग अलग महत्व दर्शाया गया है। और इधर जब हम कैमरा घुमाए तो एक क्या लिखा हुआ है, सेल्फी पॉइंट। इसके अंदर जाकर के आप सेल्फी ले सकते हैं। मैंने भी सेल्फी लेने की कोशिश किया, लेकिन अंधेरे की वजह से सेल्फी अच्छे से नहीं ले पाए। यहाँ पर एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका लाइट खराब था और लाइट जब हम जलाए तो जला ही नहीं, इसलिए हम सेल्फी नहीं ले पाए। सेल्फी खराब होने के कारण मैं इसे पोस्ट ही नहीं किया इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी है और आप यहाँ आके सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी लेने वालों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये जो है ये ऑफिस है, इधर नहीं जाना है। दोस्तों, इस टर्म में हम शॉर्ट में दिखाते रहे हैं, एक टर्म और घूमेंगे, उसमें हर एक को डिटेल्स बताएंगे। हर एक चीज़ें जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ प्रदर्शनी में लगाया गया है, वो सारी को बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, पेरम्बूर रेल फैक्ट्री में राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, रेल मंत्री आए हैं, राजदूत आए हैं, वो भी कई देशों के। इसके बाद अच्छे अच्छे ऑफिसर आए हैं। मैं बारी बारी से सभी के बारे में बताऊंगा। आप जितने भी रेल के डेमो देख रहे हैं वो सब अलग अलग प्रकार का है, सब में अलग अलग खासियतें हैं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंडिया और ईस्वी समझौता हुआ था, जो टेक्निक के आदान प्रदान से संबंधित था। ये लाल बहादुर शास्त्री का फोटो है, जो 1955 में विजिट किए थे। ये प्रथम मशीन के स्थापना समारोह के दौरान हिस्सा लिए थे। 2 अक्टूबर 1955 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन समारोह में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हिस्सा लिए थे। ये इमेज उन्हीं को समर्पित है। आपको इस प्रकार के कई फोटो मिल जाएंगे। ये फोटो 1954 का ही है, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का फोटो है। इनका नाम श्री टी कृष्णमाचारी है। अब दोस्तों, इन डेमो ट्रेनें की डिटेल्स देखिए। ये एसी बोगी सेकेंड क्लास का डेमो है। ऑल इंडिया में जहां भी आप इंडियन रेलवे के सेकेंड क्लास का बोगी देखिएगा, वो सेम इसी प्रकार का रहेगा। एक कोलकाता मेट्रो का बोगी है, जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसे कोलकाता में चलाया जाता है और इसका स्वामित्व पूरी तरह से भारत सरकार के पास है। इसी तरह से हम बारी बारी सभी को बताएंगे। ये इंडियन रेलवे का SLR बोगी है। ये द्वितीय श्रेणी का बोगी है। इसमें कीमती सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इसमें इस ट्रेन का गार्ड भी होता है। इंडियन रेलवे श्रीलंका को भी अपना रेल निर्यात करता है, उसी का ये डेमो है। ये इंडियन रेलवे का ट्रैक चेक करने वाला बोगी है। ये इंडियन रेलवे के ट्रैक पर दौड़ती है और ये बताती है कि कहीं ट्रैक पर कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये इंडियन रेलवे का AC चेयर कार है। इसमें बैठने के लिए चेयर टाइप का सीट होता है। इसके लिए भी रिजर्वेशन की जरूरत होता है। ये एक पेंट्री कार है, जो इंडियन रेलवे में रेल यात्रियों के लिए खाना की व्यवस्था करता है। ये सुबह में नाश्ता से लेकर दोपहर में खाना और रात में खाने का भी प्रबंध करता है। ये बोगी मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन का है। ये मुंबई और उसके आसपास में चलती है। ये अंत्योदय के उस समय का डेमो कोच है, जब ये बनकर तैयार हो रहा था। हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चेन्नई रेल म्यूजियम में म्यूजियम शॉप भी है, यानी खरीदारी करने वाला दुकान। लेकिन आपको जानकर के इस बात के आश्चर्य होगा कि एक भी सामान वहाँ खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि नाम की म्यूजियम शॉप है,
आप वहां से कोई चीज खरीदारी नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि इंडियन रेलवे ने इस प्रकार की यहाँ दुकानें क्यों खोला है, और जब दुकानें खोल दिया है तो लोगों को खरीदने पर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है। हम ग्राउंड फ्लोर के ट्रेन गैलरी की विजिट कर लिए हैं, अब हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर ट्रेन गैलरी का उद्घाटन 28 अप्रैल 2017 को किया गया था। कहने का मतलब ये है कि इससे पहले एक गैलरी था ही नहीं, केवल ग्राउंड फ्लोर का ही गैलरी था। फर्स्ट फ्लोर पर कदम रखते के साथ ही आपको एक खूबसूरत गैलरी का नजारा नजर आ जाएगा। एक ऐसा गैलरी जिसे देख करके आप निहारने लगिएगा, वो भी काफी देर तक। आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो ग्राउंड फ्लोर पर है वो ही फर्स्ट फ्लोर पर है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। फर्स्ट फ्लोर को कुछ अलग बनाया गया है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। आप अभी इसे शॉर्ट में देख लीजिए, मैं आपको लॉन्ग में डिटेल्स से बताऊंगा। ये पेंट्री कार का डेमो है। इसी कोच में ट्रेन में खाना बनाया जाता है। ये जो आप नो एंट्री देख रहे हैं, इसके अंदर पुराने जमाने का मशीन है, जैसे सिलाई मशीन या रेडियो और भी बहुत कुछ जो उस जमाने में यूज होता था। ये मशीनें उस जमाने में अपने आप को आधुनिक मशीन माना जाता था। आप जितने भी फोटो देख रहे हैं, ये करीब 70 से 80 वर्ष पुराना है। आज से करीब 20 वर्ष पहले चेन्नई रेल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। उसके पहले इसको सजा करके रखा जाता था ताकि आने वाले भविष्य में इसे देख सके। जब चेन्नई रेल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ तब इसे चेन्नई रेल म्यूजियम में सेट कर दिया गया। हम चेन्नई रेल म्यूजियम के डायमंड जुबली गैलरी से बाहर निकल गए हैं। अब हम बाहर के चेन्नई रेल म्यूजियम का एक्सप्लोर करते हैं। ये चेन्नई के किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जो बाय बाय कर रहे हैं। ये चेन्नई रेल म्यूजियम में घूमने आए हैं। साउथ इंडिया के प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल नॉर्थ इंडिया के अपेक्षाकृत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये बच्चे एक विशेष प्रकार के आकृति के नीचे बैठे हुए हैं। ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच है। ये मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन से ऊटी माउंटेन रेलवे स्टेशन तक चलती है। इसका निर्माण 1955 में गोल्डन रॉक वर्कशॉप त्रिची में किया गया था। इसमें 55 यात्री के बैठने की सुविधा है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे के डिब्बे में आज भी यांत्रिक ब्रेक लगे हैं, जिन्हें मैनुअल रूप से लगाना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कोच में एक रेलवे कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जिसे आमतौर पर ब्रेकमैन कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की खड़ी ढलानों पर चलने के लिए इसके धुरी में दोहरी पिनियन लगाई गई है ताकि सुरक्षित तरीके से चल सके। अभी इस बोगी में साफ सफाई चल रहा है। आप इसे अच्छे से देख ले दोस्तों। रेलवे में अप्रेंटिस के एंट्रेंस एग्जाम देकर के जो स्टूडेंट आते हैं वो उसको इन्हीं प्रकार का काम करना पड़ता है। ये सारे लोग अप्रेंटिस वाले ही हैं जो इस काम को कर रहे हैं। सामने में टॉय ट्रेन का ट्रैक है। इस ट्रैक से होकर के एक रोड बना है। यहाँ एक छोटा रेलवे गेट भी है जिस पर ड्यूटी करने वालों को गेटमैन कहते हैं। जब टॉय ट्रेन इस साइड से आती है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता है ताकि बच्चे या कोई आदमी टॉय ट्रेन के
चपेट में ना आए। ये रेलवे का एक इंजन है जिसे 1960 में चलने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सदर्न रेलवे का उस समय का सबसे बड़ा इंजन था। ये ऊटी टॉय ट्रेन का एक यात्री बोगी है। ये बच्चों और वयस्कों को खेलने वाला पार्क है। इसमें कुछ लोग खेल भी रहे हैं। हम एक बार फिर से चेन्नई रेल म्यूजियम के टॉय ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना स्मॉल ट्रैक है, इसी पर तो टॉय ट्रेन दौड़ती है। अब हम आपको वैगन बोगी के व्हीलर के पार्क दिखाने जा रहे हैं। व्हीलर का अर्थ यहाँ पर पहिया से संबंधित है। इसका निर्माण टाटा नगर वर्कशॉप द्वारा 1930 में किया गया था। ये बोगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ने में सक्षम था। ये इंजन डीसी इलेक्ट्रिक लोको इंजन है। इसका निर्माण 1954 में किया गया था। ये एक्सप्रेस ट्रेन का बोगी है जो 1929 में बना था। 1929 के आसपास में इस तरह का बोगिया ट्रैक पर दौड़ा करती थी। ये इंस्पेक्शन कार है। ये 1940 में बना था। उस समय इंस्पेक्शन कार इस प्रकार का होता था। इसमें रेलवे ऑफिसर बैठ करके ट्रैक का निरीक्षण किया करते थे। कौन स्टाफ काम कर रहा है, कौन स्टाफ नहीं कर रहा है, ये सब देखभाल करते थे। एक किरान है। इसे 1930 में निर्माण किया गया था। 1930 के आसपास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इस प्रकार के किरान से काम लिया जाता था, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वंदे भारत के मॉडल को रेडी किया जा रहा है। इसमें काम लगा हुआ है। फिलहाल कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमने पूछा कि इस तरह से आधा अधूरा वंदे भारत का बोगी है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें काम चल रहा है। देखिए वंदे भारत के अंदर का पार्ट रिपेयरिंग अवस्था में। एक भाप वाला इंजन है जो खेती करने में काम आता था। इसका उत्पादन 1855 में जॉन फॉलर स्टीम पोस्टर एंड कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड द्वारा किया गया था। ये दुनिया की पहली खेत में हल चलाने वाला इंजन का डेमो है। इस तरह का छोटे रेलवे चेन्नई रेल म्यूजियम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इस तरह का रेल 1947 के मॉडल का रेल है जो बंगाल और नागपुर रेलवे द्वारा चलाने के लिए बनाया गया था। आप जो ओपन साइड में रेलवे ट्रैक को देखते हैं और जो ट्रेनें चलती है सेम उसी मॉडल पर आधारित है। फर्क केवल इतना है कि ये डीसी करंट से चलता है। फिर स्टेशन पर रुक गई है ट्रेनें। चेन्नई रेल म्यूजियम में कुछ एडवांस चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पवन चक्की है। इसके बाद कुछ एडवांस चीजें हैं जो आप यहाँ आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक कोयला वाला इंजन था।